चेतावनी दी कि उनको जो करना है करें, लेकिन हम आरक्षण दे कर रहे हैं। अगर एक घटना हो जाए तो उसको दुर्घटना कह सकते हैं या संयोग भी कह सकते हैं, परंतु एक के बाद एक मंत्री चुनाव आयोग को ललकारता है तो स्वाभाविक रूप से ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। युवराज राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और इसलिए कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की अनुमति के साथ ये सब हरकतें कर रहे हैं और उनको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से वो अपनी डूबती हुई नैया को उभार पाएंगे। परंतु हमको ये भी समझना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी से और चुनाव आयोग को ललकारने से हम लोग संविधान द्वारा जो एक व्यवस्था स्थापित की है और जिसकी वजह से इस देश में स्वतंत्र चुनाव होते हैं उसको कमज़ोर कर रहे हैं। हम लोग इस देश में लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं और इसलिए जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है, जिन लोगों का संविधान में विश्वास है, उनको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये बयान उस समय आया जब सलमान खुर्शीद बगल में उनके बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये सलमान नहीं बोल रहे हैं, मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूँ। मैंने जैसे पहले निवेदन किया कि ये केवल 2 मंत्रियों का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे पूरा कांग्रेस नेतृत्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पे मौन रहकर इसको मौन समर्थन दिया है और श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की अनुमति के बिना तो कांग्रेस में कोई छींक भी नहीं मार सकता। और यहाँ एक संवैधानिक निकाय के खिलाफ अगर लोगों ने बयानबाजी करने की एक बार नहीं बार बार हिम्मत की है तो स्वाभाविक रूप से उनको ऊपर से आशीर्वाद है। हाँ जी, इस देश में लोकतंत्र है और नवीन पटनायक जी को पहले खुद उड़ीसा में एक भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार देनी चाहिए, जिसके मंत्री जो हैं वो बलात्कार के आरोपों के घेरे में ना हों। अगर ये सब वो उड़ीसा में कर पाएँ तो उनको बाकियों पे कीचड़ उछालने की साहस करना चाहिए। यूपी में जो बीजेपी को जो प्रचार लिस्ट आया था वो सबसे अधिक डिमांड उसमें नरेंद्र मोदी जी नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल साफ है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं पार्टी जो हताशा है। खुद नितिन गडकरी ने खुद कहा था उनसे ही पूछिए, ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी मोदी जी नहीं जाकर के यूपी में जो संभावना है बीजेपी को उसको। श्री नरेंद्र मोदी की अपनी व्यस्तताएं हैं और पार्टी को उनकी न केवल उत्तर प्रदेश में बाकी देश में भी बहुत आवश्यकता है, परंतु उनकी व्यस्तताओं को देखते हुए जहाँ उनका जो उपयोग हो सकता होगा वो होगा। कल राहुल गांधी जो है जो घोषणाएं थी दूसरी पार्टियों की, सपा की, बीजेपी की, उसका पेपर फाड़े और उसके जरिए क्या कहना चाह रहे थे, वो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, कांग्रेस में हताशा का वातावरण है। अगर वायदे जो किए गए और पूरे नहीं हुए तो यूपीए 2 को अपने वायदों की याद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर मैं काले धन को विदेशों से ले आऊँगा, परंतु उसका क्या हुआ? और बहुत सारे वायदे इस तरह के थे। अगर श्री राहुल गांधी को वायदे जो दिए गए और पूरे नहीं हो सके उनकी चिंता करनी है तो सबसे पहले उनको यूपीए 2 ने जो वायदे किए हैं और अभी जो उत्तर प्रदेश में वायदे हो रहे हैं कि संविधान के प्रतिकूल जाकर भी हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, उन वायदों को फाड़ना चाहिए। अभी एक घटना और हुई। आज कांग्रेस के महामंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने अजमेर शरीफ के एक मौलवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की। ये सीधा सीधा चुनाव के अंदर मजहब का प्रयोग है और पूरे के पूरे चुनाव के वातावरण को विषाक्त करने का षड्यंत्र है, क्योंकि अगर मुसलमान धर्म नेता अपने समर्थकों को फतवे देंगे, उनको अपील करेंगे और वो धर्म के नाम पर करें या सेकुलरिज्म के नाम पर करें, जब कोई भी मजहबी नेता इस तरह की अपील करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ मजहब जुड़ता है।
कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसमें भी जो मुसलमानों के लिए 15% पॉइंट प्रोग्राम है उसी पर चर्चा है, क्या इसको भी उससे जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल ये जो सरकार है ये देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का षड्यंत्र कर रही है। ये पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का षड्यंत्र कर रही है और देश के जागरूक नागरिकों को इसका